हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है तैयारी? 10 मई को साइंस का एग्जाम होने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने लेके आ गया हूं जो बोर्ड में पूछा जाता है बार बार जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आ गया हूं। अगर इस तरह से यानी ये सारा न्यूमेरिकल का आप प्रैक्टिस करते हो तो भाई बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे आप। और जितना सारा सीबीएसई पूछेगी पेपर में न्यूमेरिकल सारा बना के आने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। ज़्यादा समय नहीं है, इसी के लिए हम तेजी से बोलेंगे और तेजी से आप समझते जाइएगा और तेजी से इसको नोट करते जाइएगा। क्या कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो कंसेप्ट आप लगाते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए। आज हम ना न्यूमेरिकल ही करवाने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही आना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से तो आना है नहीं। ठीक है, लाइट चैप्टर तो टर्म 1 में ही था। इसी के लिए इससे जो न्यूमेरिकल बन सकते हो वो सारा न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। 4 से 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसमें से एक आना फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं बोल रहा कि वही आ जाएगा, उसी पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से, एकदम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं न्यूमेरिकल। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिए वीडियो, तभी समझ में आएगा। कोई भी बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे पता चल जाता है YT स्टूडियो से। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए तब मजा आएगा और तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, कोई एक चैनल पर वीडियो देखिए, वही ना आप 1 2 4 5 चैनल पे देखते हो, फिर वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। एकदम कोई एक चैनल ऐसा नहीं कह कि आप मेरे ही चैनल पे वीडियो देखिए, कोई एक पर्टिकुलर चैनल, सभी अच्छे हैं, सभी चैनल अच्छे हैं। तो आप कोई एक चैनल चुन लीजिए और उस चैनल पर जो है रेगुलर वीडियो देखिए। समझ में आया? तब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, समय नहीं है वैसे भी हम लोगों के पास। 10 मई को एग्जाम होने वाला है साइंस का। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। क्या न्यूमेरिकल वीडियो है आज का? न्यूमेरिकल वीडियो आज होने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल किस किस तरह से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। 3 रजिस्टर ऑफ 3 ओम, यानी 3 रजिस्टर है 3 ओम का। इच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तीनों रजिस्टर जो है एक बैटरी से कनेक्टेड है और जिस बैटरी का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3 वोल्ट है, एज शोन इन फिगर। यहां पर जैसा फिगर दिख रहा है वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और उस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा, निकलेगा, वो बताना है। और ये क्वेश्चन CBSE 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेंगे। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी है, इसका जो है 3 वोल्ट EMF दे रखा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इधर से प्लस से माइनस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो इधर जो है I हो जाएगी। अब यहाँ पर I कितना बह रही है यही तो हम लोगों को बताना है। तो इसके लिए हम पहले टोटल रेजिस्टेंस काउंट कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस काउंट कर लेंगे तो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, दोनों को करेंगे, ओम्स लॉ पर निकाल देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर I करंट आएगी, तो देखिए यहाँ पर I1 करंट चली जाएगी और यहाँ पर I2 करंट चली जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता तो बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो है ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर I1 करंट गई तो 3 ओम में भी सेम और 3 ओम में भी सेम। तो यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर 6 ओम हो गया। R इक्विवेलेंट सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके लिए 6 ओम। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर 6 ओम आ गया, तब 6 ओम पैरेलल में आएंगे, वो दोनों को काम तमाम कर दीजिए। तो अब सीरीज से हटाकर पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 ओम और प्लस में 1/3 ओम। चलिए आराम से बनाते हैं। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3 6 कैल्शियम 6 ही होगा। हाँ, 6 से कितना बार में लगेगा? एक बार में, तो 1 ओम प्लस 2 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट 3/6 ओम। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको ऊपर ले जाइए तो ये भी ऊपर जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगी 6/3 विल गिव यू 2 ओम। यानी R इक्विवेलेंट टोटल जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया? 2 ओम। तो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर आराम से बन जाएगा, रेजिस्टेंस 2 ओम और करंट जो है 3 वोल्ट दे रखा है। सॉरी, करंट बोल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। तो V जो है 3 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिए या V, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करंट निकाल देते हैं। I क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं हम? V इक्वल टू I टाइम्स R। V की वैल्यू 3 वोल्ट, I हम लोग को निकालना है और R हम लोग को कितना दिया हुआ है? R अभी हम निकाले 2 ओम। अब क्या हो जाएगा? I, ये जो I है ये इधर जाएगा तो 3 वोल्ट, अब I 2 ओम, ये कटेगा तो 1.5
1.5 आएगा, ठीक है। तो I की वैल्यू जो है 1.5 एम्पियर होगी। यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, यही हम लोगों का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरी होगा उस बैटरी से करंट कितना निकलेगा 1.5 ओम। आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ। अभी जो है दूसरा न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने आएगा, उसको करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, पढ़िएगा। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट एंड टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। देखिए इस तरह का कहीं भी सवाल आ जाए, देखिए अभी लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को करने का। जहां दो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाए तो बड़ा वाला पोटेंशियल डिफरेंस में से छोटा वाला पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस कर दीजिए। यहां पर क्या होता है, ये फाइनल पोटेंशियल होता है और ये वाला इनिशियल पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करना होता है। ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 128 वोल्ट अब माइनस 118 वोल्ट विल गिव यू 10 वोल्ट। यानी आपके पास अब जो V है, V फाइनल पोटेंशियल क्या, यानी डायरेक्ट आप अब टोटल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो तो वो हो जाएगा 10 वोल्ट। और आपके पास चार्ज Q की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम बस। और आपको कह रहा है वर्क निकालने के लिए, हाउ मच वर्क इज डन, यानी 2 कूलम चार्ज अगर फ्लो होगा, यानी 2 कूलम चार्ज जो है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में फ्लो हो रहा है, दो पोटेंशियल के बीच में चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो वहां पर कितना वर्क डन होगा। डेफिनेटली अगर चार्ज मूव कर रहा है, कोई भी चीज मूव कर रही है तो कुछ वर्क डन कर रही है, तो इसका वर्क डन निकालना है, W निकालना है। तो वी नो दैट डेल्टा V इजकल टू, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा V इजकल टू W/Q। डेल्टा V की वैल्यू 10 वोल्ट है और W ही तो निकालना है हमको, और Q चार्ज दे रखा है 2 कूलम। W इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम और W इजकल टू हो जाएगा 20। और वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो W यानी वर्क डन कितना होगा 20 जूल का वर्क डन होगा। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें ट्रिक ये है कि अगर 2 पोटेंशियल आपको दिख जाए, जैसे ही 2 पोटेंशियल दिख जाए तो बड़ा वाला पोटेंशियल में से ना छोटा वाला को माइनस कर दीजिए और वहां पर पोटेंशियल जो निकलेगा उससे जो है आप जो वैल्यू कह रहा है उसको निकाल दीजिए आराम से। यही ट्रिक था। ट्रिक पर देखना है सारे चीजों को, ट्रिक पर देखते हुए चलना है। इसको आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, याद रखिए, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी यूजिंग 5 रजिस्टर्स, ईच ऑफ वैल्यू जो है वो 1/5 ओम अगर दिया रहे तो मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी कह रहा है कि अगर 1/5 ओम का एक रजिस्टर है तो अगर 5 ऐसा रजिस्टर आ जाए तो हमको मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखिए, कभी भी अगर आपको कहे मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ट्रिक दे रहा हूं, अगर कभी भी कह दे आपको मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो जितने सारे रेजिस्टेंसेस हैं सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो पैरेलल में जो है ना रेजिस्टेंस आपको हमेशा मिनिमम मिलेगा। अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको कहे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आप सीरीज में सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पर सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा और पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमम रेजिस्टेंस कह रहा है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस हमको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा और एक रजिस्टर का वैल्यू 1/5 ओम है, तो 5 गो ऐसा रजिस्टर है उसको जोड़ दीजिए पैरेलल में। क्या करिएगा, पैरेलल का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए 5 रजिस्टर है तो हमको 5 तक लिख लेना है। देखिए हर एक तरह के बच्चे होते हैं, तो जो वीक बच्चे हैं उसके तरह मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था। 1/R5 जितने सारे रजिस्टर्स होंगे उतना ये हम लिख लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 1/15 हो जाएगा। देखिए वैल्यू क्या है, R1 R2 R3। देखिए बच्चों R1 इक्वल टू 1/5, R2 इक्वल टू 1/5, यानी जितना है ना R3 R4 R5 सब का वैल्यू 1/5 है। तो R1 का वैल्यू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1 देख लो बार 1/5 और प्लस 1/5। अब ये 5 ऊपर जाएगा, ट्विंग 5 ऊपर जाएगा तो 5
बाय 1 + 5 1 + 5 1 + 5 1। देखिए एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 25/1। क्या हो जाएगा 25/1। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये ऊपर जाएगी ना, तो ये भी तो ऊपर जाएगी, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/25 हो जाएगा। यानी जो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, जो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, जो मिनिमम रेजिस्टेंस जो आएगा वो हो जाएगा 1/25। ठीक है, 1/25। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा रहा हूँ, एकदम जल्दी जल्दी मजा से। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है सीबीएसई में। तो देख लेते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। अ कॉपर वायर has diameter 0.5 millimeter and resistivity 1.6 × 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? क्वेश्चन पढ़ लिए, आइए सॉल्व करते हैं। इसमें जो है बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर यानी कॉपर वायर का जो मोटाई है वो 0.5 mm दे रखा है, यानी डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, और रजिस्टिविटी जो है वो दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और उसके साथ साथ लेंथ हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो लेंथ निकाल लेते हैं। इसके लिए हमको लेंथ निकालने के लिए हमको एरिया चाहिए, और एरिया के लिए हमको डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हम निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या होता है d/2, डायमीटर का आधा रेडियस, तो डायमीटर दे रखा है 0.5/2 मिलीमीटर। अब इसको काटेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो रेडियस जो है 0.25 आ गया। मिलीमीटर में हमको मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ करना होगा, तब जाके ये मीटर में कन्वर्ट होगा। तो रेडियस हमारा इतना आ गया, रेडियस इतना आ गया। चलिए अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू होता है πr², और एरिया यानी एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है πr², क्योंकि जो मोटाई होती है उसका अगर हम लोग एरिया निकाले तो वो जानते हो सर्किल की तरह होता है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ द सर्किल हम लेंगे πr² होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमको निकल के आ गई है 0.25 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको कट करोगे तो आएगा, इसको कट करोगे तो 3.14, तो 3.14 इंटू में 0.25 और 0.25, तो 0.25 और 0.25 दो बार लिख दीजिए, टन टन टन, और उसके बाद हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया हो जाएगा, हमको इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा वैल्यू आपको 0.01965, इसी के करीब में आएगा। ठीक है, 0.19625 आएगा, 0.19625। आप ध्यान से देख लेना, कोई भी मिस्टेक हो तो आप देख लेना, इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के चला आएगा। हाँ, अब एरिया निकल के आप निकाल दो रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R = ρl/एरिया, और सबकी वैल्यू डाल दो। रेजिस्टिविटी को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा R × A/L। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू वहाँ पे दे रखी है, कितना दे रखी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टेंस देखिए 10 ओम दे रखा था यहाँ पे, 10 ओम, तो रेजिस्टेंस 10 ओम, और एरिया हमने निकाला 0.19625 × 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, और बट्टे में लेंथ, और लेंथ ही निकालना है तो लेंथ यहाँ आएगा, तो L बराबर हो जाएगा 10 ओम इंटू 0.19625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, और बाय में हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब देखिए 10⁻⁸ ऊपर जाएगा, वैल्यू क्या आएगी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 10⁻⁸ ऊपर जाएगा, 10⁻, देखिए ये 10⁻⁸ ऊपर जाएगा, तो 10⁻�6 पहले से और प्लस में 8 हो जाएगा, तो हम प्लस में 2 लिख सकते हैं, यानी 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर 100 इसके बदला 100 लिख सकते हैं, तो पहले ये 10 पहले से, उसके बाद 0.19625, और इंटू में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100, क्यों, क्योंकि जानते ही हो क्यों लिखेंगे हम। ठीक है,
और बाय में 1.6। अच्छा, इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो एक और जीरो यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक पॉइंट उड़ेगा तो 4 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, एक से एक जीरो, एक से एक जीरो, एक से एक जीरो, फिर यहाँ से यहाँ एक जीरो कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत। लेंथ बराबर हो जाएगा 19625 और बाय में 16। अगर आप इसको कट करोगे ना, इसको अगर आप 16 नहीं 16 और यहाँ पर एक जीरो 160, अगर इसको कट करोगे तो 122.7 मीटर आएगा और अप्रॉक्स में इसको हम लिख सकते हैं 123 मीटर। इतना जो है वो वायर का लेंथ हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन हार्ड नहीं था, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लें। कर लिए हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, एक और आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप पढ़िएगा। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated at 10 watt. समझिएगा, how many lamps are connected in parallel with each other across two wires of 220 volt line if the maximum allowance current is 5 ampere. कह रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो है डिजाइंड है और उनको चलाने के लिए जो सप्लाई लाइन हम लोगों को देना पड़ता है, उनको चलाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग 220 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और उनका जो पावर है, उनका जो पावर रेटेड है, यानी उनका जो उसको चलाने के लिए जो शक्ति लगती है वो पावर है वो 10 वाट, ठीक है। एक बल्ब को चलाने के लिए जो पावर लग रही है वो 10 वाट लग रही है, ठीक है। तो हाउ मेनी लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितने सारे बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ अक्रॉस टू वायर्स, और जो सप्लाई लाइन है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कितना सारा बल्ब हम मतलब कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, अगर मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर ही हो तब हम कितना बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी पैरेलल में। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला होता है P = V²/R। पावर का तो बहुत फार्मूला होता है, लेकिन यही पावर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो पावर हमको दिया हुआ है 10 वाट, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे दिया हुआ था 10 वाट, और V² भी दिया हुआ है, यानी ये देख रहे हो सप्लाई लाइन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 220 का स्क्वायर और बट्टे में R। 10 वाट विल गिव यू 220 × 220 बाय में R आएगा, तो R बराबर हो जाएगा 220 × 220 और बाय में 10। 10 से एक 10 मरेगा, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4840 ओम। रेजिस्टेंस हमारा इतना आ गया। एक इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है, एक इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस इतना आया है। तो अगर उस बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, व्हेन वी कनेक्ट दैट बल्ब इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हम करेंगे, उसके लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खोजना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, या जो अभी रेजिस्टेंस निकल के आई है, यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लिख लो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जिसको हम R' भी मान सकते हैं, और बाय में नंबर ऑफ बल्ब्स, इसको हम N मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगी R, जो कि R हमको अभी निकल के आई है ना, अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला क्या, नहीं निकला। चलिए R = अभी हमारा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, 4840 बट्टे में N। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V = I × R। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्या होगा, I इधर जाएगा, I = हो जाएगा R इधर जाएगा, R को ना, R से ना हमको जरूरी है अभी, R = हो जाएगा V/I। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट एंड सेकेंड, हम लोगों के पास क्या है, वी हैव पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। आप देखिए पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन आर के जगह पे हम लिख सकते हैं 48 40, तो यहाँ पे लिख दो भाई 48 40 बट्टे में n। और सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई, v बाई आई है, क्या है, v बाई आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम एलाउंस मैक्सिमम अलाउंस जो अलाउेबल जो करंट है वो 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर 5 एम्पियर आप लगा दो। अब देखो वोल्टेज भी हम लोग को पता ही है 220 वोल्ट है, तो लगा दो 220 वोल्ट, और यहाँ पर आप वैल्यू आन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, 48 40 इंटू 5 इजकल टू 220 वोल्ट इंटू में n। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो n इजकल टू 48 40 इंटू 5 और बट्टे में 220 वोल्ट, और इसको अगर कट करोगे तो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 110। तो यहाँ पर जो बल्ब होंगे वो जो होंगे वो होंगे 110 वोल्ट, यानी वोल्ट नहीं यार, बल्ब, यानी 110 बल्ब होंगे। कितने, 110 बल्ब होंगे, बल्ब्स। तो 110 बल्ब्स को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, हम लोग के पास समय ही नहीं है। तो इस तरह का भी सवाल फंसना निश्चित रहता है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर ले और प्रैक्टिस करें घर पर, अभी टाइम है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, एक और तरह का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के न्यूमेरिकल सीरीज में। इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सैंपल पेपर तो होगा ही आपके पास, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 वायर्स ऑफ द सेम मेटल, यानी 2 वायर है, सेम मेटल का बना हुआ है, हैव द सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है। ये देखिए 2 वायर है, एक ये वायर और एक ये वायर। ठीक है, एक पहले वायर है, इसका जो मेटल है वो भी सेम है और लेंथ भी सेम है, बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी एक मोटा तार है और एक पतला तार है। तो एक मोटा तार हम ले लेते हैं इस तरीके से, एक तार मोटा है एक तार पतला है, उन दोनों का रेशियो जो है, एरिया का जो रेशियो है वो 3:1 है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर, यानी जो थिक मतलब मोटा वाला जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो ये पतला वाला यानी थिनर का क्या है, थिनर का रेजिस्टेंस क्या है वो हमको फाइंड करना है। और इन दोनों का जो एरिया का जो रेशियो है वो क्या है, यानी एरिया का, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है A/2 हो जाएगा। तो A1 का रेशियो है कितना, 3, और A2 का रेशियो 1 है। तो यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3A2 हो जाएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, अब दोनों का ले लीजिए, दोनों का रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो पहला वायर है वो 10 ओम का है, या हम इसी को मोटा माने हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और ये वाला का फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρl बाय एरिया। ठीक है, इसका हमको 10 ओम है, अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, ये पहले वाला वायर का रेजिस्टेंस और ये दूसरे वाले वायर का R इक्वल टू ρl बाय एरिया, इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर एरिया A1 मान लेते हैं, यहाँ पर एरिया A2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है R1 मान लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, R1 को हम 10 लिख सकते हैं, ये गिवन है। ठीक है, और बाय R2 लिख सकते हैं। चलिए अब ρl समझ में आया, ρl। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये ρl इंटू ρl हो जाएगा, ये भी ρl हो जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, तो हम लिख सकते हैं ρ इंटू l बाय A1। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A2, ये उधर जाएगा A2 बाय ρ इंटू l। ठीक है, ρl से ρl कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो 10 ओम बाय R2 इक्वल टू, देखिए A2 की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, A2 बाय, अब देखिए A1 की वैल्यू हम लोगों को पता है 3A2, A2 से A2 गया कैंसिल हो, उसके बाद R2 की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 ओम इंटू में 3, तो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30 ओम हो जाएगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ये पतला वायर है ना उसका रेजिस्टेंस 30 ओम हो जाएगा, यानी यही जो अदर वायर है उसका रेजिस्टेंस 30 ओम हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस तरह से बना सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसी तरह से न्यूमेरिकल फंसता है, तो आप इस तरह से खूब प्रैक्टिस करिए, अभी 2 दिन बचा हुआ है, जम के मेहनत कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारा साइंस का कुछ टॉपिक बचा हुआ उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।